नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण चावड़ा आपका स्वागत करता हूं गुरुज आश्रम के इस नए प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप सभी को हम कंपटीशन की तैयारी करने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं श्रवण चावड़ा, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गुरुज आश्रम। आज शुरू करेंगे दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं इसकी बात करते हैं। हर किसी एग्जाम पैटर्न से जो कंपटीशन में जैसे भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी है, एनडीए है, डिफेंस के एग्ज़ाम्स हैं, है ना, रीट के एग्ज़ाम्स हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम्स हैं, जो इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं या जिन टॉपिक्स में या जिन एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आती है, वहाँ पर आपको ये टॉपिक ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को पूरा थॉरोली कंप्लीट करेंगे। वी विल ट्राई टू complete this thoroughly so that you can use this in your exams। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, YouTube प्लेटफॉर्म पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं। YouTube पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको YouTube पर पूरी सीरीज़ अपलोड करवाने वाला हूँ, पूरी की पूरी सीरीज़ अपलोड करवाने वाला हूँ। और आप हमारे यहाँ के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर गुरुज आश्रम, हमारा जो ये लोगो आप देख रहे हैं, गुरुज आश्रम का लोगो, ये एक एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके आप हमारे यहाँ से कंपटीशन के बैचेस ले सकते हैं बहुत ही सस्ते में। 799 में एक बैच आपको अवेलेबल मिल जाएगा। एयरफोर्स की तैयारी हम सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से आपको 2000 रुपये के आसपास की कॉस्ट में चारों सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। आपके दोस्तों तक ये बात पहुँचाएँ, आपके लिए हमारी टीम जद्दोजहद में लगी है, दिल से कोशिश कर रही है। दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब्स की अगर बात करें तो ऑक्सिलरी आखिर होती क्या है? दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब्स को आप मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैंने कहा ऑक्सिलरी वर्ब को आप मॉडल वर्ब्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो मॉडल होती है। ठीक है, और मॉडल के बारे में तो सबको पता है। ठीक है, मॉडल्स क्या होती हैं ये सब लोग जानते हैं। दोस्तों, मॉडल शब्द की अगर बात की जाए या मॉडल टॉपिक की अगर बात की जाए तो मॉडल का मतलब होता है मूड। ठीक है, आप जिस मॉडल को पढ़ते हैं उस मॉडल की उत्पत्ति कैसे हुई, वो कहाँ से आया, किस तरीके से आगे बढ़ा, क्या है इसका रूप। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मॉडल का मतलब होता है मूड, द वर्ड विच क्वालिफाइज द सिचुएशन और द मूड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। गॉट माई पॉइंट? इट इज सच एन हेल्पिंग वर्ब। ये एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जो कि इंसान के या स्पीकर के मूड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो मैं अगर इस मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करना चाहूं, इसकी एक डेफिनेशन लिखना चाहूं, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके की होती है मेरे दोस्तों। आप इसकी डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी is a helping verb which tells the mood of a speaker। ठीक है, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स वे हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज वे हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि बताती हैं, किसको बताती हैं? मूड को, स्पीकर के मूड को, ऑफ अ स्पीकर, बोलने वाले व्यक्ति के मूड को बताती हैं। उसे हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, उसे हम मॉडल्स कहते हैं। मैं कुछ स्माइलीज बनाता हूँ आपके सामने, कुछ कलाकारी करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि आखिर मूड कैसा होता है। व्हाट्सएप तो आप सब चलाते होंगे दोस्तों। इस भाई साहब को देखकर कैसा लगता है? आप कहेंगे सर एक्सप्रेशन लेस है, इनके तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। दोस्तों, इन भाई साहब को देखकर कैसा लगता है? आप कहेंगे सर ये भाई साहब जो हैं वो थोड़े से खुश दिख रहे हैं। मैं आपके सामने ये लिखता हूँ, मैं आपके सामने ये करता हूँ और मैं कहता हूँ दोस्तों अब ये बताओ कि इन मोहतरमा का मूड कैसा लगता है? हाँ या ना? ठीक है, बताओ इन मोहतरमा का मूड कैसा लगता है? तुम कहोगे सर ये मोहतरमा तो इनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही फिदा हो रही हैं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें कहता हूँ दोस्तों ये क्या है? तुम कहोगे सर ये तो आपने फनाह कर दिया। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ दोस्तों ये क्या है? तुम कहोगे सर ये तो टूटा हुआ दिल है। अरे मेरे दोस्त, मैं बताना सिर्फ इतना चाहता हूँ
मेरे दोस्त मैं बताना इतना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके मूड को रिप्रेजेंट करती हैं। दिस मैन इज एक्सप्रेशनलेस, दिस मैन इज हैप्पी एंड दिस गर्ल इज समथिंग लाइक फिदा हो गई हैं इन भाई साहब पर। यहाँ दिल मिल रहे हैं, यहाँ दिल टूट गया है। यानी कहने का मतलब आपने देखा होगा कि मॉडल्स जो होती हैं वो हमेशा एक्सप्रेशंस की बात करता है। अगर मैं हमारी भाषा से मॉडल शब्द को निकाल दूं, मॉडल को निकाल दूं, तो वो फीलिंग लेस हो जाता है। जैसे तुमने गाना तो सुना ही होगा या फिर तुमने एक क्या कहते हैं डायलॉग तो सुना ही होगा, सनी देओल ने किया था, डायलॉग दिया था, करिश्मा कपूर उसकी क्या कहते हैं हीरोइन थी, काजल तुम सिर्फ मेरी हो। कहा था कि ना कहा था, अगर तुम्हारी शादी किसी के साथ हुई तो मैं लाशें बिछा दूंगा, लाशें। बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है, तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें वाला सीन जो था वो यहाँ पर दिखता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये मेरी भावना है। ठीक है, तो ये वो चीज़ है दोस्तों जो आपको कहीं ना कहीं मूड की बात बताती है। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, आखिर ये होता क्या है। देखो दोस्त, मूड का मतलब होता है एटीट्यूड, किसी इंसान का एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, किसी इंसान का एटीट्यूड कैसा है, ये जो मैंने यहाँ पर मूड लिखा है, इस मूड का मतलब होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है a point of time, a point of view at a point of time। देखो क्या लिखा हुआ है, a point of view at a point of time। किसी विशेष समय पर किसी इंसान का मूड कैसा है, उसका विचार कैसा है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, ये बताना ही क्या कहलाता है? मॉडल कहलाता है, मूड कहलाता है, किसी व्यक्ति का एटीट्यूड कहलाता है। समझ में आ गया? किसी इंसान का बर्ताव आपके साथ कैसा है, ये बताना ही क्या कहलाता है? एटीट्यूड कहलाता है। दोस्तों, अब अगर मैं इस ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी को बांटना शुरू करूं, तो दोस्तों इस मॉडल ऑक्सिलरी को दो भागों में बांटा जाता है। इस मॉडल ऑक्सिलरी को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में जब इसे बांटते हैं तो दोस्तों, एक को तो हम कहते हैं प्योर मॉडल, ठीक है। एक को हम कहते हैं डिफेक्टिव या फिर सेमी मॉडल, ठीक है। डिफेक्टिव या सेमी मॉडल। मैं फिर बोल दे रहा हूं, ढंग से सुनना। मैंने कहा एक्सोलरी वर्ब यानी ऑक्सिलरी को बांटते हैं मॉडल ऑक्सिलरी को। एक होती है प्योर मॉडल, दूसरी होती है डिफेक्टिव या सेमी मॉडल। यानी कि टोटल मॉडल्स जो हैं वो हैं तो 13, लेकिन होती वो 15 के आसपास है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर एक बार तो आप कह रहे हो है तो 13, होती 15 के आसपास है, ये क्या बकवास है। अब मेरी बात ढंग से सुनिएगा दोस्तों। इनके जो यूजेस होते हैं वो क्या है? एक्स्ट्राज हैं। मैं इनको लिखकर आपके सामने रखता हूं, कौन सी डिफेक्टिव है, सेमी है और कौन सी प्योर मॉडल्स हैं। तो आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं इसके अंदर टेबल बनाऊं, देखो बोर्ड यहीं तक है, मैं नहीं दिखूंगा आपको, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखिए, ठीक है। कैन से बन जाएगा कुड, ठीक है। मे, माइट, विल, वुड, ठीक है। शैल, शुड, ठीक है। मस्ट, दिख जाएगा ना, बिल्कुल। मस्ट से बनाओ ऑट टू, और यहां लिख दो हैज टू एंड हेड टू। हैज या हैव दोनों लिख देता हूं, हैज, हैव, टू, और यहां आ जाएगा हेड टू। दिख रहा है दोस्तों, ये हमारी प्योर मॉडल्स होती हैं, ठीक है। ये प्योर मॉडल्स हैं, यानी इनके अंदर किसी प्रकार की कोई मेल मिलावट नहीं है। ये प्योर यानी कंप्लीटली अपना जो मतलब है वो मॉडल के रूप में यानी मूड के रूप में, और मूड इज इक्वल टू एटीट्यूड के रूप में बताती हैं। इसका मतलब होता है अ पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी इंसान का किसी निश्चित समय पर कैसा दृष्टिकोण है, कैसा व्यवहार है,
कैसा एटीट्यूड है, वो बताने के लिए हम प्योर मॉडल्स का यूज़ करते हैं। वहीं पर अगर मैं सेमी मॉडल्स की दोस्तों बात करूं, इन सेमी मॉडल्स की अगर मैं बात करने लगूं तो दोस्तों हमारे पास सिर्फ 3 सेमी मॉडल्स हैं। एक मैंने कहा नीड, मैं फिर कह रहा हूं नीड टू नहीं, नीड, डेयर एंड यूज टू। यूज लिख दीजिए, यूज्ड लिख दीजिए, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि नीड, डेयर एंड यूज टू, ठीक है ना, टू नहीं लिखा मैंने, यूज टू। ये आपकी दोस्तों डिफेक्टिव और सेमी मॉडल्स हैं। किसी के मन में आएगा सर जैसे आपने यहाँ पर यूज टू लिखा है वैसे यहाँ पर नीड टू होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे, मॉडल नीड है ना कि नीड टू, ठीक है। अब बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो आपको यही कहेंगे कि सर नीड टू एक मॉडल है, क्योंकि उन्होंने किताबों में लिखा हुआ देख लिया, इसीलिए वो मानते हैं कि नीड टू अपने आप में क्या है, मॉडल है। वेरेज टू जो है वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्लियर करने के लिए आता है। हालांकि टू कब आएगा और कब नहीं आएगा, इसीलिए हमने इसे डिफेक्टिव सेमी मॉडल्स की कैटेगरी में रखा है। कब टू आता है, कब टू नहीं आता, ठीक है। कब डेयर के साथ टू आता है, कब डेयर के साथ टू नहीं आता, कब यूज के साथ टू आता है, कब नहीं आता है, इसका पूरा एक फंडा है। इसीलिए इसे हम डिफेक्टिव की सीरीज में रख रहे हैं। इसका एक बहुत अलग मामला है दोस्तों। अगर मैं इन मॉडल्स की बात करूं तो ये मॉडल्स आपको एसएससी, सीजीएल के एग्जाम्स के अंदर दिखते हैं, ठीक है। वेरेज अगर इन मॉडल्स की दोस्तों बात की जाए तो ये मॉडल आपको एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, ठीक है, AA, SSR के एग्जाम्स में अगर आपको ये देखने को मिल जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, प्योर मॉडल्स एंड डिफेक्टिव मॉडल्स। टेक योर टाइम, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप इन्हें लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, सीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा, टन 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 टन। सभी लोगों का स्वागत है सभी लोगों का स्वागत है जो कि आज इस एप्लीकेशन पर मेरे साथ हैं, उन सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हम एप्लीकेशन पर चला रहे हैं। ये YouTube पर तो अब आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर है। ये हमारी लाइव क्लास थी जो कि मैंने आपको यहाँ अपलोड करके दी है, ठीक है। मेरी इस क्लास को बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो मैं प्रणाम कर ही रहा हूँ। आप भी इस महफिल की समा में अपने एक भागीदार के रूप में शामिल हो सकते हैं और आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बस कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। हमारी गुरुज आश्रम, मैंने कहा ना, ये जो लोगो देख रहे हैं आप, ये वाला जो लोगो है, इसे आप डाउनलोड करिए और अपने मोबाइल में रखिए और वहाँ से आप हमारे बहुत सस्ते कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि खरीद सकते हैं। मार्केट रेट से कम 90% छूट दी जा रही है, ठीक है। तो आप ये पूरी की पूरी कहानी कंटिन्यू कर सकते हैं। पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है हमारी इस प्लेटफॉर्म पर, गुरुज आश्रम। करिए सर, जल्दी से करिए। वेरी गुड मॉर्निंग शिखा, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ बेटे, बिल्कुल सही पूछ रहे हैं रौनक, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू एंड हैज़, हैव टू जो है वो एयरफोर्स, एनडीए और सीडीएस के बैचेस के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके बैचेस में पूछे जाने वाले ये प्योर मॉडल्स होते हैं। वहीं पर अगर थोड़ा सा हम लेवल उठा दें टॉपिक का, ठीक है, तो नीड, डेयर एंड यूज टू एसएससी, सीजीएल, सीपीओ के पेपर में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो इसे आप थोड़ा अलग से समझें, ये बिल्कुल अलग है, डिफेक्टिव मॉडल्स हैं, ठीक है, ये प्योर मॉडल्स हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों आपने इसे लिख लिया होगा। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें करनी कैसे है और होती कैसे है, यूज़ समझेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स मॉडल। मॉडल्स जो होती हैं वो मूड से निकल कर आती हैं। सारे के सारे मॉडल्स जो होती हैं, ये सारे मॉडल्स जो मैंने यहाँ लिखी हो चाहे सेमी मॉडल्स में लिखी हो, ये सारे के सारे मूड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। किसी भी इंसान का मूड कैसा है उसको रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। वैसे आपको इनके यूजेस पता हैं, इनके एक छोटे मतलब जो हिंदी से रिलेट कर कर आपको स्कूल से पढ़ाया जाता है उसका मतलब भी आपको पता है, लेकिन यहाँ स्कूल का मतलब नहीं है दोस्तों। देखो, स्कूल का लेवल एक अलग हो गया, कंपटीशन लेवल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल लेवल। इट इज़ द मैटर ऑफ योर करियर, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से समझना होगा, ठीक है ना। तो देखो डेफिनेशन क्या है। मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब होता है, मॉडल ऑक्सिलरी इज अ हेल्पिंग वर्ब विच टेल्स द मूड ऑफ अ स्पीकर। मॉडल ऑक्सिलरी वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि इंसान के मूड को बताती हैं। समझ में आ गया। मूड इज इक्वल टू एटीट्यूड, अ पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। किसी विशेष समय पर किसी विशेष मूड को बताना ही क्या कहलाता है, एटीट्यूड कहलाता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्योर मॉडल, एक होती है डिफेक्टिव और सेमी मॉडल्स। वो मैं आपको बता चुका हूँ, लिस्ट आपने देख ली है। अब चलते हैं दोस्तों, हेडिंग लगाएं आगे कि यूजेस ऑफ मॉडल्स क्या हैं, किस तरीके से मॉडल का यूज किया जाता है। तो पूरा खोल के आपके सामने इसे रखूंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सीरीज नहीं होगी, बहुत कुछ होगा, ठीक है ना। बहुत कुछ होगा। अब दोस्तों सबसे पहला हेडिंग लगाएं आप, यूसेज मॉडल। यूसेज ऑफ मॉडल, मॉडल का यूज क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं हम ए। हम सबसे पहला जो पॉइंट ले रहे हैं वो आपके सामने आ रहा है और वो पॉइंट और कुछ नहीं, वो है परमिशन। हम परमिशन को पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं परमिशन। आखिर परमिशन क्या होती है? तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि परमिशन के दो ही एस्पेक्ट्स होते हैं। या तो परमिशन हम किसी को देते हैं या फिर परमिशन हम किसी से लेते हैं, ठीक है। या तो परमिशन दी जाती है या परमिशन ली जाती है। समझ में आ गया, ठीक है कि नहीं। या तो आप ले सकते हैं या दे सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर परमिशन का मामला क्या है, परमिशन को कैसे दिया जाता है। तो देखो दोस्तों, हमारे पास सिर्फ दो मॉडल है जिनसे हम परमिशन दे सकते हैं या ले सकते हैं। पहला है मे, दूसरा है कैन, ठीक है दोस्तों, मे और कैन। दोस्तों जब भी याद रखें, आप कभी भी किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्टिव मूड मैं कह सकता हूं, रिक्वेस्टिव मूड, ठीक है। जब आप फॉर्मल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं दोस्तों, फॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। जब आप कोड ऑफ कंडक्ट यूज करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको मे का प्रयोग करना है। वापस सुन लीजिए, जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट हो रही है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब जहां कायदे कानून लागू किए जाते हों उस जगह पर हम मे का प्रयोग करते हैं। वहीं पर अगर मैं आपके सामने कैन की बात करूं दोस्तों, तो ये इनफॉर्मल होता है। सबसे पहले तो इनफॉर्मल होता है, कैजुअल होता है, इनफॉर्मल, कैजुअल, फ्रेंडली, ठीक है। इस तरीके से इनका यूजेस किया जाता है। तो इनके क्या यूजेस हैं उसके मैं क्वेश्चंस आपके सामने रखने जा रहा हूं, ठीक है। आप इन्हें आसानी से समझें, पहले इसे देखें किस तरीके से। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मे जो होता है वो रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट या फिर फॉर्मल वे के अंदर बात करें, बिहेवियर की बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो हम मे का प्रयोग करेंगे। इनफॉर्मल, कैजुअल या फ्रेंडली बिहेवियर की बात हो तो हम कैन का यूज करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं, आप इनको ध्यान में रखते हुए उनको फिल करने की कोशिश करें, ठीक है। फर्स्ट मैंने कहा मिस्टर दास, talk to you for a while.
सेकेंड मैंने कहा राहुल, your brother meet to the principal. ठीक है। थर्ड नंबर पे मैंने बोला मोहन, ब्लैंक आए, use your mobile. No, not. ठीक है, फिर थोड़े से यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल्स। मुकेश, you play with us today. ठीक है, चौथा हो जाएगा, फोर्थ नंबर। ठीक है ना। फिफ्थ नंबर यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ ख़त्म हो गया सेंटेंस। ठीक है ना। फिफ्थ नंबर लिख रहा हूँ यहाँ से, दिख रहा है ना आपको वहाँ पे विद, बिल्कुल दिख जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं आगे थोड़ी सी एक और क्वेश्चन की। मैंने कहा ऑल द स्टूडेंट्स कलेक्ट their ID cards from the office. ठीक है। These are the 5 sentences that you make to fill. ठीक है, सॉरी make to fill नहीं, you need to fill. make to fill तो किसी और से करवाना हो जाएगा, तो इन्हें आप फिल कीजिए। ये याद रखिएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट है तो भी मैं, कोड एंड कंडक्ट है तो मैं, इनफॉर्मल है तो कैन, कैजुअल है, फ्रेंडली बिहेवियर है तो कैन का यूज़ करें। ठीक है टाइम, और इन्हें भरने की कोशिश करें दोस्तों। मैं देखता हूँ किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। एक और एक क्वेश्चन दे देता हूँ। मिस्टर सिंह, may I check your documents? डॉक्यूमेंट्स लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स, पीछे इंट्रोगेटिव साइन है, श्योर, यू ब्लैंक जो भी है। ओके, तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन है, आप इन्हें समय लेकर देखिए, देखते हैं कैसा कर पाते हैं आप। भानु, ये याद रखो कि कैन का आंसर भी कैन में आएगा, मे का आंसर भी मे में आएगा। ठीक है, जो भी आप भर रहे हो यहाँ पर इतना विशेष ध्यान रखिए कि मे का आंसर मे में और कैन का आंसर कैन में। चेक के बाद आई चेक योर डॉक्यूमेंट्स और पीछे क्वेश्चन मार्क है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं कह रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है और ये पीछे जो है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, श्योर लिखा हुआ है बेटा ये, जी बिल्कुल। वेरी गुड रीना, वेरी गुड, सही है आंसर आपका। कोशिश करो दोस्त, सब लोग कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, नहीं बेटा वो तो कैसे हो पाएगा आप बताओ, है ना। तकलीफ ये नहीं है कि हमें आता है, तकलीफ ये है कि जितना हमें आता है, जो हम जानते हैं वो हम मान लेते हैं। सच्चाई तो ये है
कि जो हम जानते हैं वो हम मान लेते हैं, क्योंकि हमने जितना पढ़ा है उतना ही हमारे पास नॉलेज है। पर ये मत भूलिए कि आपने जितना पढ़ा है वो 12th तक ही पढ़ा है। भाई आगे की पढ़ाई में भी तो कुछ होगा, तभी तो आपको आगे पढ़ाया जाता है। अदरवाइज़ 12th तक ही पढ़ाई होती तो फिर वहीं तक छोड़ दिया जाता। उनके जो वेरिएशंस हैं वो आपको आगे मिलते हैं, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा आप लाइट वे में ना लें, एक बार कोशिश करें। चलिए मैं कोशिश करवा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। मिस्टर दास ब्लैंक आई टॉक टू यू फॉर अ वाइल। कह रहा है कि मिस्टर दास, क्योंकि मिस्टर यूज़ किया गया है किसी के आगे, तो मिस्टर जो होता है वो फॉर्मल की निशानी होती है। इसका मतलब आपका बिहेवियर जो है वो कैसा है, फॉर्मल बिहेवियर है। दोस्तों ये रिक्वेस्ट फॉर्मल, बिहेवियर फॉर्मल, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी सब क्या है, बिहेवियर की बातें कर रहे हैं। मिस्टर दास फॉर्मल की बात करता है तो आ जाएगा मे आई टॉक टू यू फॉर अ वाइल। क्या मैं मिस्टर दास आपसे थोड़े समय के लिए बात कर सकता हूँ? तो जब आप आंसर दे रहे हैं, मिस्टर दास ने वापस कहा यस यू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मे, क्योंकि उसने मे में हमें परमिशन दी है, ठीक है, और हम परमिशन की ही बात कर रहे हैं। और कोई अगर आपको रिक्वेस्ट या फॉर्मल तरीके से वापस परमिशन देता है तो उसका मे में ही जवाब आएगा, ध्यान रखना। मिस्टर राहुल योर ब्रदर ब्लैंक मीट टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने मिस्टर लिखा है, ठीक है, फिर से क्या आया, फॉर्मल। अगर फॉर्मल आया है तो यहाँ क्या लिखेंगे, योर ब्रदर मे मीट टू द प्रिंसिपल। और सीधी बात है, हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं, पीछे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तो सही बात तो यह है कि हम उसे फॉर्मल तरीके से ही बोलेंगे जो बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे सामने मोहन ब्लैंक आई यूज़ योर फोन। देखो दोस्तों, यहाँ पर हम नाम के साथ मिस्टर लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मोहन लिखा हुआ है। और किसी भी इंसान का नाम लेना, इसका मतलब आप उसके साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं, ओके। अगर आप किसी कोचिंग में हैं, किसी इंस्टीट्यूट में हैं, कभी आप किसी ऑफिस में हैं, अपने ऑफिस काम कर रहे हैं, तो आप अपने बॉस का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। आप अपने कलीग का भी नाम नहीं लेते हैं। कलीग का नाम ले तो कलीग से आपका दोस्ताना व्यवहार हो जाएगा, लेकिन अब बॉस के साथ कभी उनका नाम लेकर बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बॉस हमसे एक ऊपर के ओहदे का यानी लेवल का, या फिर मैं कहूँ तो हमारे मैनेजर की पोस्ट का है, इसीलिए हम उनसे कभी भी तू या नाम से, तुम ऐसे शब्दों से नहीं पुकारते। हम उनके साथ हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट बनाए रखते हैं। हम उनके साथ फ्रेंडली नहीं हो पाते, हम उनके साथ कोड ऑफ कंडक्ट के साथ रिक्वेस्टिंग वाला बिहेव रखते हैं, फॉर्मल बिहेव रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने किसी का नाम लिया है और जैसे ही नाम लेते हैं तो वो इनफॉर्मल हो जाता है। किसी का नाम लेना इनफॉर्मलिटी की निशानी है, इनफॉर्मल, ठीक है, ये इनफॉर्मल होने की निशानी है। मोहन कैन आई यूज़ योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? तो मोहन कहता है नो यू, क्या लगाएंगे, कैन लगाऊं कि मैं लगाऊं? नॉट। परमिशन दी है, लेकिन परमिशन दो प्रकार की है, गिव एंड टेक। कौन कौन सी, मे और कैन। तो जब कैन से आया है तो कैन ही आएगा वापस, नो यू कैन नॉट, क्योंकि उसने उसका नाम लिया, फ्रेंडली बिहेवियर, तो उसने कह दिया नहीं तुम मेरा फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। मुकेश यू ब्लैंक प्ले विद अस टुडे। मुकेश तुम हमारे साथ खेल सकते हो। फिर से किसी का नाम आया है, इनफॉर्मल बिहेवियर है, तो क्या आ जाएगा, कैन, ठीक है। मुकेश यू कैन प्ले विद अस टुडे, तुम आज हमारे साथ खेल सकते हो। ऑल द स्टूडेंट्स ब्लैंक कलेक्ट देयर ID कार्ड्स फ्रॉम द ऑफिस। अब मुझे एक बात बताइए, स्टूडेंट्स को एक चीज़ बताई गई है कि आप अपने ID कार्ड्स जो हैं वो ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, यदि कोई स्टूडेंट की बात हो रही है तो इसका मतलब ये तो ऑफिशियल बात हो गई, कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो गई, नियमों की बात हो गई। इन दैट सिचुएशन आप क्या करेंगे दोस्तों, मे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आप परमिशन दे रहे हैं, वो भी फॉर्मल होने के साथ। लास्ट एंड फाइनल, मिस्टर सिंह ब्लैंक आई चेक योर डॉक्यूमेंट्स श्योर यू ब्लैंक। अब मुझे आप लास्ट में बताएंगे कि यहाँ आपका आंसर क्या होने वाला है, आप यहाँ क्या लिखने वाले हैं, ये आपको यहाँ मुझे बताना है। आई एम वेटिंग, मैं तुम्हारे आंसर्स का इंतजार कर रहा हूँ। शाबाश, पवन का सबसे अच्छा आंसर है, बिल्कुल सही। उसने उसका कारण भी बताया है, रीजन ही हैज़ ऑल्सो मैंशनड। वेरी गुड बेटा। नीतू राइट आंसर है बेटा। अंजू बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, सबकी कोशिश बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। चलिए, तो सबको समझ में आ गया है, सभी ने बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिया है, सारे के सारे शिकारी ज़बरदस्त हैं। मिस्टर लगा दिया, इसका मतलब हम फॉर्मल बात कर रहे हैं, और फॉर्मल बात कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर मे आना चाहिए, ठीक है। और श्योर में वापस में ही आएगा, क्योंकि हम मे का जवाब मे में ही देते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर ऑक्सिलरी वर्ब्स।
ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में मैंने आपको बताया, पहला वीडियो है हमारा, आगे हम और आगे काम करते रहेंगे। ये हमारा पहला ऑक्सिलरी रहा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि शानदार तरीके से आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। आगे का वीडियो जल्दी ही आने वाला है, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांट दीजिए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। पूरे कोर्स को A to Z पढ़ने के लिए हमारी गुरुज आश्रम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सबको ज़रूर बताएं। 90% ऑफ अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। 20-20 हज़ार देने से अच्छा है 2 हज़ार में ताबड़तोड़ तैयारी। थैंक यू फॉर कमिंग, लव यू, बाय बाय, टेक केयर गाइज।